भगवान दास भाई साहब और उनके फर्जन नयन साहब और उनके दामाद जनाब श्री मोहन साहब, मुझे आज बड़ी खुशी हुई। भगवान भाई जो है अपने लड़के के साथ और दामाद के साथ आए, तो आई वेलकम पर्सनली, क्योंकि व्हेन यू डू चैरिटी इन्वॉल्व योर फैमिली इन डूइंग चैरिटी। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग चैरिटी करते हैं अकेले करते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं रहता उनको। तो मैं अक्सर हमारे लोगों को बोलता हूँ कि आप बार बार जो है ख़बरस्तान को जाया करो, ग्रेवयार्ड को, शमशान घाट को जाया करो, ताकि आपको अपनी यानी मरने के बाद की ज़िंदगी भी याद करते रहना चाहिए। तो मैं दिल की गहराइयों से हमारे भगवान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बहुत दिन से ख्वाहिश थी मुझे कि हमारे याकूतपुरे के जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं उनको मैं कुछ ये बंडियाँ और इसके साथ कारोबार लगाकर देना चाह रहा था। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हमारे माजिद खान साहब के सामने मैं जिक्र किया, तो इमीडिएट माजिद खान साहब जो है हमारी दरख्वास्त भगवान भाई तक पहुंचाए और 1 मिनट से बढ़ के भी टाइम नहीं लगा, विथिन 30 सेकेंड्स हमारी दरख्वास्त सैंक्शन हो गई। ये बहुत दिन पहले ही देने का था, लेकिन क्योंकि भगवान भाई का कुछ दांत का सर्जरी हुआ था, अल्लाह उनको सेहत दे, उनका साया हम पर सलामत रखे और उनके फैमिली का तमाम ये जो हाथ ऐसा है ता क़यामत तक उनकी फैमिली का हाथ ऐसा रखे। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर अब जो ये बंडी लेकर जो कारोबार कर रहे हैं, और मैं खुद पर्सनली जाकर ये बंडियाँ पसंद करा हूँ। अक्सर जो लोग बंडी देते वो 2000-3000 की देते, लेकिन ये बंडी जो है 6500 की बंडी है और ये बिल्कुल अच्छी लकड़ी की बनी हुई है, टायर अच्छे है, एक एक चीज़ मैं पसंद करके मेरी पसंद से बनवाया। तकरीबन हमको 7000 के करीब में एक एक बंडी पड़ी है। तो और एक जो है ये जो पैकेट आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूरा 1 मंथ का राशन है, यानी मियाँ बीवी 2 बच्चे, अगर कोई वालदा वालिद है तो तकरीबन 1 महीने तक आप लोग खा सकते हैं इसको। तो ये एक छोटा सर का तोहफा है हमारे भगवान भाई की तरफ से। और मैं ये ताकीद कर रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है कि हम जब किसी लेडीज़ को मशीन देते, स्विंग मशीन, दूसरे ही दिन ले जाके नहीं होती, हमको मालूम हुआ तो यानी हम किस तकलीफ़ों से लोगों को मनवा के आप तक स्विंग मशीन देते हैं। इससे पहले तकरीबन ये पूरी गली भर गई थी, मैं स्विंग मशीन्स लगा के दिया था। लॉकडाउन में लोग परेशान थे, लोगों के पास कारोबार करने के लिए, यानी जो स्पेशली जो लेडीज़ है जो घरों में हाउसमेट का काम करती हैं, ये लोग जो है घरों में जो हाउसमेट का काम कर रहे थे, तो लॉकडाउन के बाद में इन लोगों को घरों में आने नहीं दे रहे थे, तो बेकार थे, बेरोज़गार थे। तो मैं ये सोचा कि इनको 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की ट्रेनिंग देके हम स्विमिंग मशीन दिलाएंगे। और कई लोग जो है वो स्विमिंग मशीन पे आज ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यानी एक एक स्कीम हमारी आते रहती, मेरे दिमाग में एक एक चीज़ आते रहती, मैं वो करते रहता हूँ। अल्लाह का फजल है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 साल गुजर गए प्रजा दरबार स्टार्ट होके। ये प्रजा दरबार जो स्टार्ट हुआ, मैं हमारे भगवान भाई को बतलाना चाह रहा हूँ, आइए खान साहब, कि ये कोई ऐसा मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था। लॉकडाउन के बाद में लोग बहुत परेशान थे, सबसे ज़्यादा परेशान थे लॉकडाउन के बाद में, उनको मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रहा था, यानी उनको दवाएं नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे। डायलिसिस पेशेंट स्टार्ट किया मैं, ये डायलिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं हो रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया था। तो मेरे पास एक लेडी आई, अलियाबाद से पैदल चलते हुए धूप में बगैर चप्पल, एक लेडी आई मेरे पास, आकर बोली कि साहब अगर मेरा डायलिसिस नहीं हुआ तो मेरे को पानी भर जा रहा। मैं पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फ़ोन किया था, गवर्नमेंट का हमारे केसीआर साहब एक अजीब ऑर्डर निकाल दिए थे, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद कर दिए थे। और जो फ्री डायलिसिस उस्मानिया में, गांधी में, किंग कोटी में, मैटरनिटी हॉस्पिटल में होता था, वो भी बंद कर दिए थे। तो ऑलमोस्ट एक 15-20 दिन विदाउट डायलिसिस, जिनको अल्टरनेट डे डायलिसिस हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा था।
फिर उसके बाद में मेरे सामने एक ऐसा केस आया, तलस्मिया पेशेंट, जो बच्चों को डेली अल्टरनेट डे खून देना पड़ता, 5 दिन में, 10 दिन में। ये लॉकडाउन की वजह से डोनर्स जाके खून नहीं दे सक रहे थे, ये लोग आके खून नहीं चढ़ा सक रहे थे, कई बच्चे मर जा रहे थे। तो ये 2 स्कीम लेकर मैं जब काम करने लगा, तो फिर उसके बाद में मुद्दा आया था कि घरों के, मकान के किरायों का, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने पहला लॉकडाउन, फिर दूसरा 3 महीने लॉकडाउन, 6 महीने का लॉकडाउन, घर में आदमी बैठा हुआ है। तो हम दोनों की सुने। बस ऐसे लोग हैं जो मकान के किराए पर ही उनकी जिंदगी गुजरती, जो एजेड लोग हैं। तो अगर हम बोले उनको किराया मत लियो बोले, तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा गुजर बसर कैसा होगा। तो हम एक स्कीम लाए थे कि अगर आप 3 महीने का किराया 3 महीने का किराया माफ करेंगे, तो हम हमारी तरफ से 3 महीने का किराया दे देंगे। मैं ऐलान कर दिया, मैं वादा कर दिया। दूसरे दिन सुबह में देखा तो मेरे घर के बाहर जो है तकरीबन 150-200 लोग जमा हो गए, घर का किराया दियो, घर का किराया दियो। तो मैं थोड़ी देर परेशान हुआ, अरे मैं ये कैसा ऐलान कर दिया, ये दीवानेपने का कौन देते 3 महीने का। मिनिमम अगर आप पकड़ के भी चले तो 5,000 रुपये, 15,000 रुपये एक एक को कहाँ से देंगे। अपन कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, अपन कोई गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन मैं क्या किया, एक एक पार्टी को आइडेंटिफाई करके उनके घरों पे उनको भिजा के, ये वाकई जेन्यून है क्या, इनका हम किराया दे सकते क्या। फिर मैं उनका अकाउंट नंबर डाला और साथ में मकानदार का भी अकाउंट नंबर गूगल पे डाला। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसा बरसात में जैसा पानी गिरता या ओले गिरते, वैसा पैसे गिरने लगे। लोग जो है ऐसा पैसे ला के दिए, आप यकीन नहीं मान सकते कि एक एक आदमी जो है 4-4, 5-5 लाख ला के यहाँ बैठे बैठ के हमारे को बोले कि हम 10 आदमी का किराया देंगे, हम 5 आदमी का किराया देंगे। और मुझे बड़ी खुशी ये होती कि मैं जब प्रजा दरबार में, खैर ये किरायों का झगड़ा लड़े हम, फिर उसके बाद में ऑटो फाइनेंस हैदराबाद जो है, हैदराबाद की बैकबोन जो है वो है ऑटो ड्राइवर्स। हमारे पास तकरीबन 50,000 ऑटो ड्राइवर्स है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी डिस्ट्रिक्टों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 50,000 में से जो है 48,000 ऑटोस जो है फाइनेंस पे है। तो ये हो रहा था कि ये 6 महीने का फाइनेंस नहीं बने ये लोग। ये 6 महीने का फाइनेंस नहीं बनने की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इनके ऑटोस को सीज कर ले रहे थे, सीजिंग पार्टीज निकल के। तो हम पूरे हैदराबाद में जितने भी फाइनेंसर्स है, तकरीबन मेरे स्कूल मेट्स निकले उसमें, जो मेरे साथ सेंट पॉल में या सेंट मेरीज में पढ़े। तो हम उनसे बैठ के मीटिंग लिए। वो लोग भी बोले कि भाई हमारी भी मजबूरी, हम बैंक से लोन लेके 1% 2% इंटरेस्ट पे हम इनको देते बोल के। अब आप वो बात भी सही है कि सग्गा भाई कभी जरूरत पड़ी तो 10,000 रुपये नहीं देता, 3.5 लाख रुपए का उन्हें आपको ऑटो दे रहा। तो आप उसके 6 महीने का अगर नहीं देंगे, ईएमआई भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, तो एक ईएमआई नहीं दिए तो उसके ऊपर 1800 की पेनल्टी पड़ती। खैर हम पूरी मीटिंग लिए, तकरीबन 3-4 दिन तक ये मीटिंग चली। मैं मेरी तरफ से गुजारिश करा उनको, 2 पॉइंट्स रखे हम कि आप जो है ये पेनल्टी जो 1,800 रुपीज पर मंथ ले रहे हैं वो आप नहीं लेना। और दूसरा मैं ये बोला कि हाँ अब आप 3 महीने का ईएमआई ले लीजिए, कैरेट फॉरवर्ड करिए। जैसा मार्च में अगर 2024 में इनका स्कीम खत्म हो रही, तो आप क्या करिए कि 3 महीने अप्रैल में, जून में इनको एंड करिए। तो 1 सेकंड में वो लोग मान लिए मेरी बात को, और मैं शर्त लगाया कि 3 महीने का एकदम टोटल लाके देना। मैं परेशान हो गया, अरे ये कैसा वादा कर दिया मैं, अब कौन देंगे पैसे। 7-7 हजार, यानी 3 इंस्टॉलमेंट बोले तो 21,000। तो मेरे पास ऐसे ऐसे ऑटो ड्राइवर्स आए कि लॉकडाउन में जिनको पैरालिसिस हो गया, वो ऑटो पे उनकी बीवी बच्चे पल रहे हैं, 5-5 बेटियां हैं। कोई किसी का शौहर जो है लॉकडाउन में मर गया, वो ऑटो पे उनकी जिंदगी है। तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए, हम उनको 3 इंस्टॉलमेंट के लिए पूछे, उनके 15-15 इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर दिए लोग। डायरेक्ट वो जो फाइनेंसर है उससे बात करके उसके अकाउंट में डाल के पैसे मेरे को रसीद भेजे, ताकि हम दूसरे दिन जाके उनके, ऐसे कई ऑटो ड्राइवर्स के हम ऑटोस को फ्री करा के दिए, और कई ऑटो ड्राइवर्स के जो ईएमआई बनने का था वो बन के दिए। फिर मुद्दा आया स्कूल फीस, 6 महीने की स्कूल की फीस नहीं दिए। अब जो बड़े हैं वो लोग सर्वाइव कर सकते, जो छोटे छोटे स्कूल्स है
जो प्राइवेट स्कूल से जिनके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, टीचरों को सैलरी कहाँ से देंगे वो लोग बिल्डिंग का किराया देना, पानी की बिल देना, लाइट की बिल देना, टैक्स देना, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था वो। तो खैर हम उसमें भी ये कि स्कूल वालों को जाकर बोले कि भाई आप जो 6 महीने की फीस ले रहे हैं उसमें 50% स्लैब दे दीजिए, आप डिस्काउंट दे दीजिए, 50% हम बनने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कई स्कूल के बच्चों के, कॉलेजेस के, कई मेडिकल स्टूडेंट्स के, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ये जो है प्रजा दरबार के जरिए हम उनकी फीस बनने में कामयाब हो गए। पता नहीं ये 4 इधर चले गए, हमको नहीं पता चला। ऐसा कि कल मैं प्रजा दरबार चालू करा और आज आपके दरमियान में बैठा हुआ हूँ। यानी मेरी मसरूफियत इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे को बहुत मेहनत करना पड़ता। एक केस के पीछे मेरे को जो है कम से कम एक केस समझने के लिए उनका वीडियो बनाना, उनका मैटर बनाना, उनका पोस्ट करना, ये मेरा कम से कम 1 घंटा लगता हमारे को। यानी उनकी तकलीफ सुनना पहले से, उसके बाद में उनकी तकलीफ को मैं समझना, फिर इनका मसला कैसा हल करना वो सोचना। तो एक केस के लिए हमारे को हम जो है एक दिन में 5 या 7 केस कर सकते, लेकिन हमारे कहने इनफ्लो है डेली 50 केसेस का। अब हम किसी को नाराज भी नहीं करते। मैं रात में बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खान साहब ये पूछिए, मैं 3 बजे आता हूँ गाड़ी में, यानी बल्लागुड़े में दावत में से, या कभी करीमनगर जाते, हम निजामाबाद जाते, गाड़ी में सोते हुए आता हूँ मैं। जब मैं गाड़ी अंदर मुड़ती तो देखा तो तकरीबन 15-20 लोग यहाँ पर बैठे हुए रहते, और तकरीबन जो है डिस्ट्रिक्ट से लोग आ जाते। अब मैं अगर उनको 1 घंटा किडनी फेलियर पेशेंट है, मैं उसको 10 मिनट से नहीं बिठा सकता। उसको पेशाब की पैकेट लगी हुई रहती, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते। तो अगर मैं उसको एक रात नहीं मिला, फिर मैं दूसरे दिन सुबह में नहीं मिलता, अपने कामों में, पार्टी के कामों में, मीटिंगों में चले जाता हूँ। फिर दूसरे दिन शाम में मेरी उसकी मुलाकात होती। तो मैं ये करता हूँ कोशिश के बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता कि सुबह के 6 बज जाते, 7 बज जाते। रमज़ान में तो हमारे को डबल वर्क करना पड़ता, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा फंडिंग आती, लोग पैसे देते, तो रमज़ान में हमारे को डबल वर्क करना पड़ता, रात में करना पड़ता। बहरहाल अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला। और एक बात सुनिए, प्रजा दरबार की एक बहुत बड़ी खासियत है ये, मैं कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम लड़की का इलाज करवाने के लिए या कोई मुस्लिम लड़की का फीस बनने के लिए अपील डालता हूँ, तो कई हिंदू लोग उसमें पैसे डालते, और कई मरतबा कोई हिंदू केस की मैं अपील डाला तो उसमें मुस्लिम लोग उसके अंदर देते, पैसे डालते। अभी रिसेंटली बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना, जो मेरे एरिया में जो घर जल गया था, 2 लोग, मैं समझता हूँ 2 ज़ईफ़ लोगों का इंतकाल हुआ, और एक यंग बच्ची जो ज्योति इसका नाम था, बहुत कोशिश किया, ऐसा जैसा वो मेरी लड़की है वैसा मैं कोशिश किया। आप यकीन नहीं मानिए, कम से कम 3 दिन 3 रात में ऐसा स्टैंड बाई ड्यूटी के ऐसा ठहरावा रहा हॉस्पिटल पे। खैर अल्लाह क्या मंजूर था नहीं मालूम। अफसोस की बात यह है कि ये लड़की जब 20 दिन की थी, इसकी वालिदा भी जल के मर गई थी, और इसको पाले नाना नानी, इसका बाप भी शादी नहीं कर लिया इसके लिए बोलकर। तो खैर इंशाल्लाह, और उनके 2 लड़कियां हैं, जो मोहनलाल साहब का जिनका इंतकाल हुआ, और ज्योति भाई कुछ नाम है उनकी वाइफ, लड़कियां हैं। एक लड़की MBA कर रही है, एक लड़की कुछ और, सरकार उनको ग्राउंड पे जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर सरकार नहीं दी तो उनके लिए फिर चद्दर पकड़ के ठहर जाएंगे, कौन सी भी मस्जिद कने, कौन सी भी मंदिर कने जाके ठहर जाएंगे, उनका भी हम मदद करेंगे इंशाल्लाह। अभी उनके घर का भी रिनोवेशन कराना है, जो जल गया, 100 लोग घर के बेघर है, घर पूरा जल गया, कोई रिश्तेदारों कने रह रहे हैं वो लोग। मैं आज ही उनकी लड़की से बात किया हूँ, वो जो घर जला उसका एस्टीमेट बनाओ,